नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और पिछले लगभग एक हफ्ते से बड़ी खबर चल रही है। लोहारू की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये बड़ी खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार एक के बाद एक अलग अलग सामाजिक संगठन, समाज के अलग अलग तबके इस खबर के साथ जुड़ते गए। तमाम लोगों के द्वारा बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले दिन की, तो पिछले दिन जो है वो स्थितियां बिल्कुल ही बदल गई। कहीं से एक प्राप्त हुआ कि उसमें आत्महत्या का जिक्र किया गया और उसके बाद उसके ऊपर ही सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो चली। कहीं किसी दुकान से जहरीला पदार्थ खरीदने की बात सामने निकल के आती है, तो उसके बाद जो तमाम जो चीज़ें हैं वो पहलू बदले, डॉक्टर के बयान सामने आए और उसके बाद जो हत्या का जो एक मामला दिखाई दे रहा था, अब उसको आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया है या फिर वो एक्चुअल में आत्महत्या है। उसी को ऊपर जो तमाम जो सामाजिक संगठन है लगातार चर्चा कर रहे हैं। और उसी चर्चा का एक हिस्सा आज चरखी दादरी में सौरखाप की एक पंचायत भी बनी है, जिसमें चरखी दादरी की जो खापे हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है, बैठक में हिस्सा लिया गया है और अपने अपने विचार रखे गए हैं। फोगाट खाप के यहाँ प्रधान हमारे साथ में और इस सौरखाप पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, तो इनसे ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ मामला आज इनको नज़र आता है, क्योंकि बड़ी एक ये बैठक देखी जा रही थी कि जब एक हफ्ते से न्याय नहीं मिल रहा था तो यहाँ से कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद थी। सर, आज के दिन अगर हम देखें तो क्या आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हो? क्या जो एक फ़ैसला जैसे पोस्टमार्टम के बाद आया है, जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं जिसमें कहा गया है कि हत्या नहीं आत्महत्या है और एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि जो हैंडराइटिंग है वो भी मैच कर ली गई है, तो क्या लग रहा है अब आपको, क्या हत्या थी या आत्महत्या है या किस प्रकार से अब लग रहा है? क्योंकि बड़ा एक फैसला शायद इस खाप पंचायत से उम्मीद कर रहे थे लोग। देखो, आज पूरे दादरी जिले की सभी खापों और सभी संगठनों की महापंचायत बुलाई गई थी हम बाबा स्वामी दल धाम पे, और विषय था बेटी मनीषा का जो बर्बरता से हत्या की गई है उसके बारे में। हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उस बेटी की डेड बॉडी 13 तारीख को मिली खेतों में क्षत विक्षत हालात में, तो ये हमारे प्रशासन और हमारे जो है सरकार के जो है कहावत थी कि उस बेटी के गर्दन पर बहुत तेज धारदार हथियार से जो है घाव किया हुआ है। प्राइमा फेसिया यही चीज़ सामने निकल के आई। जी। और हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी गलत काम किया हो। अब 6-7 दिन 5-6 दिन बीतने के बाद, यानी कि उन 5-6 दिन के दौरान जो हमारा भाईचारा, हमारे जो है खापे, हमारे संगठन वहाँ जा कर के जब धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, तो प्रशासन पे पता नहीं क्या प्रेशर आया, सरकार का प्रेशर है या किसी नेता का है या किसका है, भगवान जाने, उससे कहानी को एकदम मोड़ दिया। अब बोल रहे हैं कि उस बेटी ने फलानी दुकान से जो है पॉइजन खरीदा, उसने जहर खाया, डेड बॉडी के ऊपर कोई जो है तेज धारदार हथियार का निशान नहीं था, वो तो जंगली जानवरों ने किया है। इस प्रकार की बातें कह करके और जो लोगों को गुमराह किया जा गया। मतलब आपको लगता है कि अब जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए है, जो प्रदर्शन चल रहे थे उनको ख़त्म कराने के लिए? देखो, गुमराह तो मैं इसलिए कह सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ, क्योंकि उस बेटी के माँ बाप और गांव वाले इस बात से सहमत नहीं हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं लगातार कि हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती जी। हमारी बेटी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी कि वो आत्महत्या के जैसा कदम उठाए। और आज भी वो जो है, जब उनके धरने प्रदर्शन को वहाँ से उठा दिया गया ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा, तो आज भी वो अपने गांव में पूरे जो है गांव की महिलाएं और आसपास के गांव के मौजूद लोग उस गांव में जो है डंडा लेकर के घूम रहे हैं और गांव के चारों तरफ से रास्ते सब बंद कर दिए हैं कि जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी हम इस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। क्या मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पर, क्या जो खाप पंचायतें हैं वो परिवार के कहीं संपर्क में हैं इस वक्त, जिससे कि ये जो लेटेस्ट जो जानकारी है क्या वो वहीं से निकल के आ रही है? क्या कोई अपना बंदे वहाँ पर गए हुए हैं, अपने सदस्य कहीं गए हुए हैं जो कि ये जानकारी दे रहे हैं? देखो, कुछ तो मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, और कुछ हमारी खापों के
गणमान्य लोग भी वहाँ पर गए हुए हैं जी। और वो घंटे 2 घंटे में रिपोर्ट्स वगैरह देते रहते हैं। ठीक है। कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। और उन्हीं कई वीडियोग्राफी भी भेजी है हमारे पास उन्होंने, मैं आपको दिखा सकता हूँ रात को वीडियोग्राफी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रात को एक सहमति बनी, हालांकि कई सारे दूसरे वीडियोस भी हमने वायरल होते हुए देखे जहाँ पर कहा गया कि कमेटी बिक गई, लेकिन जो एक सहमति बनी उसके बाद परिजनों का भी बयान आया कि भाई कमेटी ने फैसला ले लिया तो हम उस फैसले को मान्य करते हैं, कमेटी ने भी धरना हटा लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हुई इसमें कहाँ पर आपको क्या गड़बड़ दिख रहा है जिसकी वजह से आज जो ये जो बड़े फैसले जो आज आपने लिए हैं वो लेने पड़े हैं? अब अगर उसके माँ बाप दादा दादी सहमति दे दी थी रात को, तो फिर वो सुबह क्यों मना कर रहे हैं? उन्होंने यही बताया है सुबह कि हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया और हमारे से ज़बरदस्ती हाँ करवाई गई है। ओके। अगर वो रात को सहमत हो गए थे और राजी खुशी अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन बंद किया तो अभी तक तो उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था, लेकिन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं होने दिया है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ जो है ज्यादती की गई थी और उनके डरा धमका करके उनसे बयान लिए गए। मतलब कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो यहाँ पर पूरी भूमिका है वो संदेहात्मक है। हाँ, पुलिस भी ऊपर की प्रेशर में है। पुलिस प्रशासन बेचारे जिसके कमर पे बेल्ट बंध जाती है वो भी मजबूर हो जाता है। ठीक है। ऊपर का कोई प्रेशर होगा ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है अगर जो मैं फिर दोबारा यही कहूँगा, अगर उसके माता पिता रात को सहमत हो गए थे, अभी क्यों असहमत हो रहे हैं वो? जी। अभी भी उनको सहमति से और जो अपना अंतिम संस्कार उस बेटी का करवा देना चाहिए था। जी। तो अब फैसला क्या ले लिया गया जब इतना घटनाक्रम हो चुका है, इतने सारे अलग अलग संगठन जुड़ चुके हैं, हर कोई न्याय की मांग कर रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो अब जो सरुखाप पंचायत हुई उसमें क्या फैसला ले लिया गया है? क्या बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ा जाएगा? क्या कहीं और दूसरी लड़ाई लड़ी जाएगी या कैसे किया जाएगा? आज की सर्व जातीय सर्व संगठन चरखी दादरी ज़िले की जो महापंचायत हुई है उसमें सभी वक्ताओं की बातचीत सुनने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि जब तक बेटी के माता पिता और गांव वालों को सरकार और प्रशासन द्वारा संतुष्ट ना किया जाता है तब तक जो है हम उस बेटी के परिवारजनों के साथ हैं। उस बेटी को निर्णय दिलवाने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो अब उनसे संपर्क साधा जाएगा, उनसे मिला जाएगा और तब आगे की बात बढ़ेगी? बिल्कुल। अभी हम जो है कि 11 सदस्यीय या उससे ज़्यादा सदस्यीय कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जा कर के उनके माता पिता से, उनके गांव वालों से और जो प्रबुद्धजन हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलता है फिर उसके ऊपर अगली कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि बहुत ही टेंस स्थिति बनी हुई है लक्ष्मण की ढाणी में, जो उनका गांव है लड़की का, तो ऐसे में पुलिस भी बाहर है, अंदर ग्रामीण हैं जो बाहर वालों को एंटर नहीं करने दे रहे हैं, और पुलिस अगर एंटर नहीं करने देती है वहाँ पर, उनके माँ बाप तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, तो खाप पंचायतों का किस तरह का रुख रहेगा? देखो, खाप पंचायतें पुलिस प्रशासन के साथ कोई टकराव नहीं करेगी। हम अपने शांति प्रिय तरीके से, जैसे कि पहले भी आपको पता 13-14 महीने हमने आंदोलन किया है, उसी प्रकार हम शांति प्रिय तरीके से जो है अपना पक्ष रखेंगे। अगर पुलिस प्रशासन हमें इजाज़त देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डायरेक्ट टेलीफोनिकली या कैसे भी उनके माँ बाप से कांटेक्ट करेंगे ताकि वो हमसे मिलने के लिए, और मिलेंगे ज़रूर उनसे किसी भी हालत। एक तरफ, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इंटरनेट को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे को मैसेज ना कर पाएँ, कोई भी जो एक दूसरे को सूचना ना दे पाएँ। तो उसको कैसे देखते हैं कि अगर सब कुछ ठीक था, आत्महत्या ही थी, तो शायद इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी? देखो, इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सरकार की बहुत सोची समझी चाल है इस बात को दबाने के लिए, और ये इंटरनेट वगैरह बंद किया है। अगर सरकार और प्रशासन पाक साफ था तो इनको इंटरनेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी। एक आज खाप पंचायत के दौरान में कुछ लोगों ने कहा कि अभी यहाँ से ही सीधा लक्ष्मण की ढाणी पहुँचना चाहिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आज मैसेजेस की या और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लोगों के वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। उस पर क्या कुछ विचार किया गया है? क्योंकि आज ही जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टकराव भी पंचायत के दौरान में ये देखा गया है। देखो, किसी भी चीज़ में उतावलापन अच्छा नहीं होता। कई बार बहुत सोच समझ के अगला कदम रखना पड़ता है। अभी प्रशासन द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, डॉक्टरों की रिपोर्ट आ चुकी है,
डॉक्टरों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उस बेटी ने आत्महत्या की है। चलो डॉक्टरों को भी हम जो और लोग नहीं कर सकते, उनकी बातों पर थोड़ा बहुत हमें विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ये आज फैसला अभी ले लिया और हम ही अभी जो है यहाँ से चलो चलो का, ये प्रशासन भी सख्त है, सरकार भी सख्त है, गांव वाले भी काफ़ी जोश में हैं जी। थोड़ा सा मामला धीरे धीरे शांत होगा। सरकार उनको, प्रशासन और सरकार द्वारा उनको आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके माँ बाप अपनी कही हुई बात पर अडिग रहते हैं तो हमारी खाप पंचायतें विद इन नो टाइम उनके पास पहुंचेंगी और उनको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी। सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ हैं फोगाट खाप के, ज़रा बात करेंगे। हालात जिस प्रकार से बने हैं, जो तमाम जो चीज़ें आपने देखी हैं, पिछले 7 दिनों का आपने पूरा घटनाक्रम देखा होगा कि जैसे स्टार्टिंग में लाश मिली तो देखा गया कि गला रेता हुआ है, इस तरह की बातें सामने निकल के आई। उसके बाद कहीं ना कहीं तेज़ाब डालने की भी कहीं ना कहीं बात सामने निकल के आई थी, क्योंकि चेहरा से जो काफ़ी सारे अंग गायब थे। और अब कहा जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा और या फिर और कुछ ऐसे कुछ होगा, कुत्ते ने खा लिया होगा। तो ऐसा जो है, ये जो 2 बार पोस्टमार्टम करने के बाद जो ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है, तो कहीं संदेह हो रहा है? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल संदेह है, क्योंकि पिछले हम 7-8 दिन से देख रहे थे, उस टाइम अलग अलग बातें सामने आ रही थी, गला रेतने की थी या दूसरी रेप की थी या तेज़ाब डालने की थी। लेकिन अब कल के बाद, कल शाम को जो घटनाक्रम के अंदर बदलाव हुआ है, एसपी साहब ने स्टेटमेंट दी है और वो रिपोर्ट पेश की है कि रेप नहीं हुआ है या तेज़ाब उसके ऊपर नहीं डाला गया है। तो इस तरह चीज़ों के बाद जो है काफ़ी बदलाव है और ग्रामीणों के अंदर या परिवार के अंदर भी जो है वो रोष है। उन्होंने भी इसके अंदर सहमति नहीं दी है, क्योंकि उनके पिताजी के और दादा के भी हम मीडिया के ऊपर जो बयान देख रहे थे, तो उसमें वो ये क्या सहमति जता रहे थे कि हम बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल ये प्रशासनिक दबाव के अंदर जो है ये रिपोर्ट पेश की गई है और हमारी बेटी मतलब ऐसे नहीं हो सकती। और फिर भी कई चीज़ें ऐसे, जैसे वो दवाई की बात आई है, भी दुकान से दवाई खरीदी गई है 600 रुपये में 1 लीटर की। लेकिन मैं मानता हूँ कि आमतौर पर हम इन जनरल देखते हैं तो छोटे बच्चों को या इस एज के जो बच्चे हैं उनको आमतौर पर दवाई दुकानदार नहीं देते। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि दवाई भी वो ली है और दुकानदार के पास रिकॉर्ड भी है, तो उसका रिकॉर्ड भी पीछे का चेक किया जाए, यानी भी 1 दिन का रिकॉर्ड, उसका साल भर का रिकॉर्ड देखा जाए, ताकि पता चले कि पीछे भी ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जिस जो दवाई लेकर गया। तो इससे हम ये खाप की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हम बिल्कुल बेटी के परिवार के साथ हैं, गाँव के साथ हैं। वो जो निर्णय लेंगे, जब तक के प्रशासन सरकार उनको सहमत नहीं करती, संतुष्ट उनको नहीं करती, तब तक जो उनके साथ हैं और जो भी वो निर्णय लेंगे उसके साथ साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नॉर्मली देखा जाता है कि जब कोई डेड बॉडी मिलती है पुलिस को तो एफएसएल टीम आती है, वो तमाम उसकी जेबें, बैग, तमाम चीज़ों को खंगालती है, कोई कुछ नोट मिल जाए या कोई उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, तमाम चीज़ों के लिए देखती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सुसाइड नोट का जो मामला जो निकल के आया वो 5-6 दिन के बाद निकल के आया। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो सुसाइड नोट अगर पहले ही दिन मिल गया था तो शायद इतना बवाल नहीं होता, और आज 5-6 दिन के बाद जब वो सुसाइड नोट निकल के आ रहा है तो बवाल ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये सुसाइड नोट कहाँ से निकल के आ रहा है? क्या प्लांटेड भी कहीं पर हो सकता है किसी को बचाने के लिए, या फिर एक्चुअल में ही जैसे पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है? देखो 13 तारीख की घटना है जिस समय उसकी डेड बॉडी मिली थी, और उसके बाद कल जो है ये सुसाइड नोट सामने आया। तो पुलिस के पास अगर सुसाइड नोट था, उसके पॉकेट के अंदर था, तो वो उसी दिन डिस्क्लोज़ करना चाहिए था, क्योंकि दबाव भी था सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, तो उन्होंने ये दिखाना चाहिए था पब्लिक को भी ये सुसाइड नोट है। लेकिन ये हमारी समझ से थोड़ी परे है कि 6-7 दिन के बाद अचानक सुसाइड नोट कहाँ से आ गया, और उसमें अब कहा जा रहा है कि हैंडराइटिंग भी इसकी मिलती है, ये है वो है, जबकि अगर था डेड बॉडी मिली तो सारी चीज़ों में तलाशी वगैरह ली जाती है और उसी टाइम जो है वो होता है तो वो मतलब डिस्क्लोज करते हैं। तो ये भी संदेह के घेरे में है, तो इसको भी जो प्रशासन के द्वारा क्लियर करना चाहिए कि 5-6 दिन जो है ये सुसाइड नोट जो है वो छुपा क्यों रखा है। क्या लग रहा है, कोई बड़ी मछली जो है इसमें फंसती दिख रही थी तब ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है? ये मतलब एक्चुअल में जो अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो उसमें ऐसा क्यों कि इतना दबाव क्यों? क्योंकि आज मैं अभी जब
पंचायत में सुन भी रहा था लोगों को, तो वहाँ पे कहा गया कि किसी बड़े व्यक्ति को शायद बचाने के लिए होगा, या राजनीतिक दबाव जा रहा है, या फिर और भी कोई दूसरी वजह हो सकती है। तो क्या वजह यहाँ पर लग रही है? देखो उसमें ये है कि काफ़ी सामाजिक दबाव है। शुरू में जो मामला आया था सुसाइड ना, इसकी डेड बॉडी मिली, तो उस तरह माहौल गर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके स्टूडेंट भी इसके अंदर शामिल हो गए। उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए गए स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा। इसके साथ गांव वाले इन्वॉल्व हो गए, जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गांव के अंदर। आप पंचायतों की मतलब मीटिंग होनी शुरू हुई, समर्थन देना शुरू कर दिया कि इनके साथ, बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। और उसके बाद जो है कहीं कहीं हो सकता है प्रशासन के ऊपर भी दबाव रहा हो कि भी ज़्यादा जो है आंदोलन ना बढ़ जाए, ज़्यादा मामला ना बढ़ जाए, तो इसको लिपापोती करके जो इसको शांत किया जाए। तो हो सकता है इसके पीछे भी रीज़न हो सकता है, नहीं तो उसी टाइम जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए था कि ये सुसाइड नोट बच्ची के पास मिला है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस की जो ये जांच चली है उसमें कहीं गड़बड़ लग रही है, तो क्या सीबीआई अगर जांच करेगी तो कुछ फ़ायदा हो मिल पाएगा? मैं साफ साफ वैज्ञानिक तौर पर कह सकता हूँ और साइंटिफिक टर्म्स के अनुसार कह सकता हूँ, जितना प्लांटेड मामला इस वक्त इस प्रकरण में आ रहा है, बेटी मनीषा को न्याय मिलने की संभावना को ख़त्म किया जा रहा है एक प्रकार से, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो नाम तो लोगों के सामने, सबके सामने आ गए, उनकी राजनीतिक पोल पट्टियाँ सारी लोगों के सामने आ गई। उनको आगे आने वाले समय में भुगतना भी पड़ेगा अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो। और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ मैं, इस बेटी को न्याय तभी मिलेगा क्योंकि ये गरीब बेटी है। इसको सीधा पादरा जिस प्रकार से दबा दबू के ये बातें जो चल रही हैं प्रशासन की या सरकार के दबाव की, तो ये उसको इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार से आज खाप पंचायतों ने दादरी के अंदर जो फैसला लिया है उसके अनुसार ये सभी वहाँ पर जुड़े रहेंगे, उनको पूरी तरह से हम मदद देंगे और इस न्याय को लेने की पूरी संभावना हमारी है। और जहाँ तक इस समय की बात है, अब तक दाह संस्कार न होने का कारण केवल मात्र यही है, उसके दादाजी की अकेले की वो राय नहीं है, वहाँ पूरे गांव की बेइज्जती की जा रही है और पूरे समाज की ही बेइज्जती की जा रही है, एक अपनी बात को मनवाने के लिए कि किसी भी तरह से इसका दाह संस्कार हो जाए। बात आई गई क्योंकि जब तक दाह संस्कार नहीं होता हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका यानी कि क्रियाक्रम अगर नहीं हुआ है तो वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। और उसका दबाव शायद पुलिस के ऊपर भी दबाव बन रहा है, बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। कह रहे हैं कि हमने प्रशासन के 5, 4, 6 अधिकारी कर्मचारियों को बदल दिया, सस्पेंड कर दिया। आखिर सरकार है, सरकार का थोड़ा बड़ा हाथ होता है, तो कर्मचारी को तो चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी को काम तो उसके नीचे ही करना है। और कौन चाहेगा कि वो अपने बच्चों की या अपने परिवार की या अपने आसपास जितना भी समाज है उसकी उन्नति वो नहीं चाहेगा क्या? उनसे बुराई या उनसे टक्कर लेके उनके खिलाफ अगर ढंग से फैसला या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सरकारी तौर पर आती हैं उनको अगर वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करवा देंगे तो वो हीरो कहलाएंगे। नहीं तो समाज ही चाहे हम कुछ भी अर्जित कर लें आखिरी में समाज उनको बख्शेगा नहीं। जी, शॉर्ट में जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि क्या करने वाले हैं अब, क्या लक्ष्मण ढाणी पहुँचेंगे, बड़ा आंदोलन लड़ा जाएगा? हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण ढाणी पूछेंगे। और जिस तरह से हमारी खाप ने कमेटी गठित कर रही है, कमेटी भी जाएगी। और मतलब जिस तरह से ये घटना हुई है, नेट बंद करना सरकार की तरफ उंगली है, क्योंकि मुझे झोल लग रहा है सरकार के उसमें, क्योंकि जिस तरह से एफएसएल रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट इन्होंने दी है वो मतलब हमें सही नहीं लग रही। तो हम हाँ बिल्कुल, हम उस बहन के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी हम उसका साथ देंगे तन मन धन से। जी, साथ देंगे। आपने भी कुछ बातें कही थी खड़े होकर के पंचायत के दौरान में, तो क्या उद्देश्य है ये कि भाई वहाँ पहुँचा जाए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, तो क्या इसमें
वो तो यही था जी, जैसे जो रात को जो बात हुई कमेटी की और प्रशासन की, तो कमेटी पे दबाव डाला गया और कमेटी ने जो है ना घर वालों से बात की और सुबह सबको जैसे वीडियो के माध्यम से हमने भी देखा, आपने भी देखा, उसके पिताजी और दादाजी जो कह रहे हैं कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती और हम इससे संतुष्ट नहीं है। पूरा गाँव इकट्ठा हो चुका है और जैसे प्रशासन ज़बरदस्ती दाह संस्कार की कोशिश कर रहा है। इसमें एक बात देखने वाले ये भी है कि जैसे कोई भी सरकार का आदमी, कोई विधायक हो, मंत्री हो, एक ने भी ये बात नहीं कही है कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पहुँचे तो हैं मंत्री, जैसे अगर मैं श्रुति चौधरी की बात करूँ वो पहुँची हैं, जेपी दलाल भी धरने पर पहुँचे हैं, कई सारे सरकार के भी नुमाइंदे वहाँ पे तो पहुँचे, लेकिन जो हमारा यहाँ का जो लोकल विधायक है जिसको जनता ने चुना है उसको भी तो इस बारे में कुछ कहना चाहिए कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज तक 7-8 दिन हो गए, कोई उनका बयान नहीं आया है। और जैसे अगर पिछले दिनों जो वो राजवीर फटिया का मामला था तो आपने देखा महिला आयोग से लेकर दिल्ली तक सब कुछ ये है वो है, और अब सब कुछ चुप है क्योंकि इस मामले को दबाया जा रहा है। और जो भी सरकार वो अपनी जो चुप्पी है वो शक पैदा कर रही है, शक पैदा कर रही है और सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है ताकि किसी सरकार के आदमी का नाम आए बीच में और सरकार की बदनामी हो। जी। तो सुन सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बात की, खुद जो सरुख खाप के अध्यक्ष, फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट से भी हमने बात की और बाकायदा उन्होंने भी बता दिया कि परिवार के साथ हैं, परिवार जब चाहेगा उनके साथ खड़े मिलेंगे, जहाँ उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मदद देने के लिए तैयार रहेंगे, तन मन धन से उनके साथ खड़े रहने की यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन अब देखना यही है कि जो प्रशासन के द्वारा जो एक फाइनल फैसला दे दिया गया है कि आत्महत्या है और उसके बाद अब जो शव का दाह संस्कार कराने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जो सुनने को मिल रहा है कि अभी भी लक्ष्मण ढाणी में काफ़ी लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, परिवार जो है वो विरोध कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि अगले आज में या और कल में किस प्रकार का क्या रहेगा, उसी के अनुसार शायद आगे जो खापे हैं वो भी अपना कदम उठाने वाले हैं। शायद पिछले जो फैसले रहे हैं उनमें जो स्थितियाँ बनी हैं शायद उससे कहीं ना कहीं सीख ली जा रही है कि एकदम से किसी भी मामले में कूदना नहीं है, थोड़ा सा समय लेंगे और समय के बाद उस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो देखना होगा क्या कुछ रहेगा। आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।